हिमालय, जो विश्व के सर्वाधिक युवा पर्वत श्रृंखला में गिना जाता है और ऊंची ऊंची पर्वतीय चोटियों से सुशोभित है, विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रखता है। Intrepid mountain travelers have thronged these heights in pursuit of adventure, as well as spiritual enlightenment. पर्वतारोहियों के दल तथा यात्री यहाँ साहसिक खेलों अथवा भावनात्मक एवं आध्यात्मिक आकर्षण से खींचे चले जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भव्य श्रीखंड महादेव लगभग 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर तपस्या की थी। ये भी माना जाता है कि पांडवों ने इस स्थान की यात्रा की थी। एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति इस स्थान पर पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ पहुंचने के लिए एक पेशेवर पर्वतारोही, साहसी और कौशल होना जरूरी है। श्रीखंड महादेव की चोटी पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय रास्ता जिला कुल्लू के जाओ गांव से होकर जाता है। जाओ गांव हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 167 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां वाहन द्वारा वाया नारकंडा, निर्मंड, बागीपुल होते हुए पहुंचा जा सकता है। जाओ से श्रीखंड महादेव तक पहुंचने की आगे लगभग 70 किलोमीटर की दो तरफ की यात्रा एक पहाड़ी उबड़-खाबड़ पगडंडियों वाले रास्ते से पूर्ण होती है। पगडंडी वाले रास्ते का कुछ भाग ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से होकर इस चोटी तक जाता है। जाओ एक विशिष्ट पौराणिक गांव है, जहां पर कुछ ही घर बसे हुए हैं, जो चारों तरफ सेब के बगीचों से घिरा हुआ है। आगे की पैदल यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। रास्ते में परंपरागत ग्रामीण घर दिखाई पड़ते हैं। गांव के मध्य में देवी गौरी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर लकड़ी पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो आंखों को लुभा देती है। दीवारों पर खुदे संस्कृत श्लोक उकेरे गए हैं। इस स्थान का संबंध पौराणिक ऋषि जमदग्नि के साथ माना गया है। माना जाता है कि उन्होंने किसी समय यहाँ तपस्या की थी। मंदिर के अंदर देवी गौरी की मूर्ति मंदिर के मध्य में स्थित है। अंदर से चारों ओर की दीवारों पर लकड़ी की उम्दा कारीगरी देखने को मिलती है, जो एक पहाड़ी कला का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। आगे की यात्रा से पूर्व प्रत्येक यात्री यहाँ देवी गौरी, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी भी हैं, का आशीर्वाद लेते हैं। Commencing his journey to Shirkhand Peak. श्रीखंड महादेव की यात्रा जून महीने से लेकर मध्य अगस्त तक आरंभ होती है। श्रीखंड महादेव तक पहुंचने का संकरा पहाड़ी रास्ता श्रीखंड नामक नदी के किनारे से होकर गुजरता है। रास्ते में यात्रियों की सुविधा के लिए पत्थरों पर सही दिशा निर्देश के लिए निशान लगाए गए हैं। रास्ते में मिट्टी, पत्थरों व गारे से बने मकान दिखाई पड़ते हैं। जाओ गांव से चलने के लगभग 3 किलोमीटर बाद सिंहगाड़ नामक गांव आता है। इस रास्ते में ये मानव सभ्यता का अंतिम गांव है।
और यह श्रीखंड महादेव की जाने की यात्रा के लिए यात्रियों के लिए बेस कैंप का काम भी करता है। यहाँ से श्रीखंड महादेव तक पहुँचने के लिए 2 या 3 दिन लग सकते हैं। यहाँ पर यात्री सायंकाल होते ही स्थानीय लोगों के साथ भजन और कीर्तन में मग्न होकर पूर्ण आनंद लेते हैं। रात्रि विश्राम के उपरांत यात्री और श्रद्धालु प्रातः पौष्टिक नाश्ते के पश्चात आगे की यात्रा की ओर रवाना होते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता नदी की घाटी से होकर ऊंची ढलान की ओर जाता है तथा घने वृक्षों, हरे भरे पौधों और उन्मुक्त चारागाहों के बीच मनोरम नजारा प्रस्तुत कराते हुए आगे बढ़ता है। पीछे छोड़े गए यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। रास्ते में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कुछ थके यात्री और श्रद्धालु अस्थायी तंबुओं में आराम करते दिखाई देते हैं। यहाँ से आगे बहुत ही खड़ी चढ़ाई है जो लगभग 80 डिग्री के कोण पर आरंभ होती है, जो यात्रियों के लिए एक कड़ी परीक्षा है और उन्हें थकाकर चूर कर देने वाली है। कई स्थानों पर यात्रियों को बहुत ही संकरे रास्ते व चट्टानों पर कटी संकरी सड़कों से गुजरना पड़ता है और साथ ही नीचे की तरफ कई फीट सीधी गहरी ढलान पड़ती है। यहाँ पर औसत विद्यमान रहने वाली धुंध पहाड़ों पर एक रहस्यमयी नजारे से भर देती है। हर कोई घने झाड़ और पेड़ों के झुंड को देखकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकता है। 9 किलोमीटर की चढ़ाई करने के पश्चात, जिसमें तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है, हम लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। इस स्थान को थाचड़ू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टेंटों की व्यवस्था की गई है, जिसमें यात्रियों को ठहरने की सलाह दी जाती है ताकि वे आगे की यात्रा के लिए तरोताजा हो सकें और आगे के वातानुकूल में अपने आप को ढाल सकें। यात्रियों के लिए यहाँ पर मुफ्त व्यवस्था प्रदान की गई है। रास्ता बहुत ही दुर्गम और थका देने वाला है। राह में कई ऐसे श्रद्धालु भी नजर आते हैं जिनकी धार्मिक भावना सभी शारीरिक व प्राकृतिक कठिनाई पर विजय पा लेती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, पेड़ों का आवरण खत्म हो जाता है और ढलानों पर झाड़ियां व जड़ी बूटियां दिखाई देने लगती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, धुंध होने के कारण दृष्टि द्वारा आगे कम दिखाई पड़ने लगा। दूर के दृश्यों को साफ देखना हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। आगे का रास्ता काली घाटी की ओर जाता है, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बार बार होने वाली अचानक झरमराती बारिश यात्रा की मुश्किलों को और भी बढ़ा देती है। काली घाटी का नाम देवी काली के नाम पर पड़ा है। काली घाटी में मां काली की पूजा होती है और रास्ते के किनारे पर ही देवी काली की पूजा के लिए स्थान बना हुआ है।
भारी वर्षा के कारण कुछ यात्री टेंटों में शरण ले लेते हैं। कुछ यात्री आपस में बातचीत करने में लगे हैं, तो कोई भोजन द्वारा भूख को शांत कर रहा है। जैसे ही बारिश की बूंदों का गिरना थमता है, बादलों के झुंडों के बीच में से साफ नीला आकाश नजर आने लगता है। यह नजारा और भी व्यापक हो उठता है तथा पहाड़ों की सीधी उतराई वाली ढलानों का मनमोहक दृश्य दिखाई देने लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिस पर हल्की रुई जैसे बादल धीमी वेग से मानो तैर रहे हों और जैसे ऊंचे पर्वतों की चोटियों को अपने आंचल में ले लिया हो। यहाँ पर पड़ी धुंध अपने आप में सुंदर नजारों से लुका छिपी का खेल खेल रही है। इस घाटी से होकर यात्री आगे के सफर के लिए बढ़ते हैं। बर्फ के समान ठंडे व शुद्ध जल के प्राकृतिक स्रोत यहाँ अमूमन मिल जाते हैं। घाटी में फैले चारागाह का नजारा बहुत ही अद्भुत और मनमोहक लगता है। बहते पानी की धारा को पार करते हुए हर किसी को सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कोई निश्चित निर्माणित रास्ता नहीं है। कुछ स्थानों पर बहुत ही खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हमारे सामने आगे रास्ते में जलधारा के ऊपर बर्फ के ग्लेशियर की पट्टी आती है, जिसके ऊपरी छोर पर पहाड़ से एक बहुत ही सुंदर झरना बह रहा है। यात्रियों को रास्ते के दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए इस ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। ग्लेशियर का तल काफी फिसलन भरा और खतरे भरा है। पहाड़ी भेड़ों की विशाल झुंड हमें पहाड़ी चारागाहों पर दिखाई पड़ते हैं। ये गद्दी नामक जनजाति के लोग हैं, जो साल भर अपने पशुओं के झुंडों के साथ चारागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं। यहाँ पर अस्थायी बने झोपड़ियों में रहते हैं और सर्दी के मौसम में अपनी भेड़ों को लेकर कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में बहुत सुंदर गर्जना करते हुए झरने दिखाई पड़ते हैं। दुर्गम रास्ते से आगे बढ़ते वक्त एक भी गलत कदम आपको सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई में धकेल सकता है। काली घाटी से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर और 6 से 7 घंटों के थका देने वाले सफर के बाद हम भीमद्वारी नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जो समुद्र तल से लगभग 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कैंपिंग साइट में रुककर रात्रि विश्राम किया जाता है। यहाँ पर भोजन और ठहरने की पूरी व्यवस्था है। रात्रि विश्राम के बाद प्रातः यात्री आगे के सफर के लिए तैयार होते हैं। सुबह सूरज की किरणें पहाड़ों की वंचित चोटियों पर चारों तरफ बिखरने लगती हैं, जिससे माहौल और भी दिव्य और आलोकी हो गया है। घाटी में फैले सुंदर चारागाहों का दृश्य मन मुग्ध कर देता है और मस्तिष्क को तरोताजगी से भर देता है। भीमद्वारी से आगे का रास्ता और भी कठिन और थका देने वाला है, इसलिए भारी सामान को साथ में लेकर यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है। यहाँ पर एक छोटी जलधारा बहती दिखाई पड़ती है, जिसका जल मानो खून के समान लाल प्रतीत होता है।
जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर भीम ने एक बकासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिसे यह जल हमेशा के लिए लाल रंग जैसा हो गया। यात्रियों को यहाँ से आगे ढलान के हरे भरे चारागाहों में से होकर संकरी पगडंडी के द्वारा गुजरना पड़ता है। फूलों से लदी असंख्य दृश्य वालियां घाटी में फैली हैं। राह में पहाड़ों के ढलानों में से निकलकर बहते अनेक सुंदर झरने नजर आ पड़ते हैं। हमें कुछ झरने पहाड़ों के बीच से उभरकर बहते दिखाई देते हैं, तो कुछ झरने बर्फ के ग्लेशियर से निकलकर नीचे बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पहाड़ों में से बहते झरने का पानी एक प्राकृतिक मिठास लिए हुए है। राह में कुछ ही दूरी पर एक बर्फ का ग्लेशियर नजर आता है, जिस पर सावधानी से फिसलन भरे तल पर चलते हुए यह बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि ठीक इसके नीचे बहते प्राकृतिक जल की तेज धारा बह रही है। हमारे सामने बहुत ही मनोरम विशाल झरना दिखाई पड़ता है। काफी ऊंचे पर्वत से गिरता हुआ दूधिया जैसा गरजता हुआ पानी के झरने को देखकर एक ऐसा दृश्य प्रतीत होता है जिसे शब्दों के द्वारा बयान करना असंभव है। यह एक ऐसा अनूठा दृश्य है जो जिंदगी में शायद एक नया अनुभव हो और प्रकृति के इतने करीब होने का एक दुर्लभ अवसर। यात्रियों को घास भरे चारागाहों में बनी घुमावदार पगडंडियों से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। फूलों से लदी असंख्य दृश्यवालियां घाटी में फैली पड़ी हैं। हमारे सामने यहाँ ऊंचाई पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का अथाह विस्तार है। रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से भरी ये घाटी वास्तव में बहुत ही अस्मरणीय दिखाई पड़ती है। इनको देखकर अलौकिक सुंदरता और नजदीक से मादक सा अनुभव होता है। जैसे जैसे हम पार्वती बाग के निकट पहुंचते हैं, हमें बर्फ से लदी चोटियों और अनेकों झरनों का नजारा देखने को मिलता है। पीछे रह गई फूलों की घाटी का नजारा यहाँ से और भी अद्भुत और मनोरम लगता है। जड़ी बूटियों और फूलों के बीच से होकर काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पार्वती बाग पहुंचते हैं। पार्वती बाग, जिसका नाम माता पार्वती के नाम पर पड़ा है, ये 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भीमद्वारी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि धुंध ना हो तो यहाँ दूर से श्रीखंड महादेव की चोटी के दर्शन हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से लदी चोटियां, बर्फ के ग्लेशियर और हरी भरी घाटियों का नजारा इस स्थान के सौंदर्य को और भी उभार देता है। यहाँ पर चारों ओर दुर्लभ पौधों की भरमार है, जिनमें से एक ब्रह्म कमल फूल है।
जिसका उपयोग बहुत ही दुर्लभ औषधि एवं धार्मिक कार्यों में होता है। स्थापित यहाँ माता पार्वती की एक पत्थर की शिला है। यहाँ पर आते जाते लोग माता पार्वती के दर्शन और आराधना करते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए तंबुओं में पर्वतारोही और यात्री चाय व नाश्ता ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से श्रद्धालु लोग, जिनमें कुछ औरतें भी शामिल हैं, आराम करते हुए और अपने अनुभवों को साझा करते हुए दिखाई पड़ती हैं। यहाँ से आगे की राह में, जहाँ एक ओर ऑक्सीजन की कमी सांस लेते हुए हर कोई अनुभव कर सकता है, वहीं दूसरी ओर मौसम का रुख भी अचानक उग्र हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, वनस्पति भी लुप्त होने लगती है। आगे लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल सीधी चढ़ाई वाला है। रास्ता काफी पथरीला और जोखिम भरा है। सही रास्ता ना होने के कारण यात्रियों को अपना रास्ता खुद ही बड़े-बड़े पत्थरों और चट्टानों के बीच से तय करना होता है। कुछ यात्री इस स्थान पर बैठकर आराम करते हुए देखे जा सकते हैं। हर एक को यहाँ चलना काफी कठिन कार्य लगता है। बड़े-बड़े बिखरे पत्थरों और चट्टानों पर चलते हुए अपने संतुलन को बनाए रखना काफी कठिन हो जाता है। पत्थरों पर यात्रियों की सुविधा के लिए निशान लगाए गए हैं। जैसे ही नजरें ऊपर उठती हैं, हमें गगनचुंबी चोटियां आसमान छूती प्रतीत होती हैं। As we look up, the hill seems soaring into the sky. हम बर्फ से ढके रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और हम मंत्रमुग्ध करने वाली हिम झील के पास पहुंचते हैं, जिसे नैन सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये हिम झील समुद्र तल से लगभग 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का दायरा लगभग 500 मीटर का है। ये हिम झील चारों तरफ से घिरे बर्फ के पर्वतीय ढलानों के बीच में स्थित है, जिनके ऊपर बर्फ के ग्लेशियर स्थित हैं। तापमान कम होने के कारण झील का काफी हिस्सा मोटी बर्फ के रूप में जम गया है। यहाँ पर अन्य अद्भुत प्राकृतिक दार्शनिक स्थल की तरह इस झील का संबंध भी एक पौराणिक महत्व से जुड़ा है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी और एक बार उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद धरती पर गिरी, जिससे यहाँ एक पवित्र सरोवर का निर्माण हुआ। इस झील की आकृति भी एक स्त्री की आंख की तरह ही है। बहुत से यात्री आगे की यात्रा से पूर्व इस झील में डुबकी भी लगाते हैं। माता पार्वती की पत्थर की शिला झील के साथ ही स्थापित है। यहाँ पर यात्री माता पार्वती को नमन और स्तुति करते हैं। लोग आगे की चढ़ाई चढ़ने से पूर्व कुछ समय के लिए अपनी थकावट कम करने के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। सामने से कुछ श्रद्धालु लोग श्रीखंड कैलाश यात्रा के पश्चात वापस लौट रहे दिखाई पड़ते हैं। सर्पाकार मार्ग पर चलते हुए श्रद्धालु और पर्वतारोही आते जाते दिखाई पड़ते हैं। आगे का सफर लगभग 85 डिग्री कोण पर स्थित खड़ी चट्टानों का चढ़ाई भरा रास्ता है। इतनी ऊंचाई पर मौसम कभी भी क्रूर हो सकता है। अचानक बर्फीला तूफान और बारिश राह को और भी कठिन बना देते हैं। ऊपर से सरोवर पर दृष्टि डालें
तो यह वास्तव में मनुष्य की आंख के समान प्रतीत होता है। बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों की सीधी खड़ी चढ़ाई, जहां नीचे की तरफ काफी गहरी खाई स्थित है, उन पर चलना एक कटु अनुभव है। ऊंचाई वाले पर्वतीय चट्टानों के छोर पर चलना और बर्फ के ग्लेशियरों को पार करना बहुत डरावना और जोखिम भरा अनुभव है, जो कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। हम जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वनस्पति पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। श्रद्धालुओं को पहाड़ के ऊंचे खतरनाक चट्टानों पर किनारों से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। बर्फ के ग्लेशियर पर चलते हुए संतुलन बनाए रखना एक मुश्किल कार्य है। जहां एक तरफ अनेकों फीट गहरी खाई है, तो वहीं दूसरी तरफ फैले हुए बर्फ के ग्लेशियर। कुछ पर्यावरण प्रेमी आते जाते यात्रियों द्वारा फेंका गया कूड़ा इकट्ठा करने में लगे हैं, ताकि इस अनुपम स्थान के पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। कठिनाइयों से भरी यात्रा करते वक्त श्रीखंड कैलाश की चोटी पर पहुंचने से पहले हमारे सामने बड़ी चट्टानों के चाकोर खंड एक आधार पर रखे हुए नजर आते हैं। इन चट्टानों पर कुरेद कर अजीब से निशान बने हुए हैं। स्थानीय लोक गाथा के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल से है। ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने वनवास काल के दौरान इस स्थान पर आए और उन्होंने यहाँ एक ही रात में मंदिर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन सूर्योदय ने उनके इस काम में बाधा डाल दी। यहाँ पर बर्फबारी के बर्फीले तूफान कभी भी अचानक आ सकते हैं। बर्फबारी के दौरान तापमान एकदम 0 डिग्री से नीचे पहुँच जाता है। 0 से नीचे के तापमान और वायु दबाव के कारण अधिक देर तक यहाँ रुके रहना बहुत ही कठिन है। जोखिम भरी चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार श्रद्धालु लोग इस चोटी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत विशाल खड़े हुए प्राकृतिक चट्टान का शिवलिंग है, जो श्रीखंड महादेव के नाम से विख्यात है। ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ कभी सदियों पूर्व आशुतोष भगवान शिव ने इस स्थान पर तपस्या की थी। ये पवित्र भव्य चट्टान रूप शिवलिंग लगभग 65 फीट ऊंचा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य राजा रावण ने भगवान शिव को अपना 10वां सिर यहीं पर अर्पण किया था। ऐसी भी मान्यता है कि दैत्य भस्मासुर के बीच टकराव के बाद भगवान शिव इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ साल भर बर्फबारी होती रहती है, परंतु ये आश्चर्यजनक है कि इस पवित्र शिवलिंग पर बर्फ कभी भी नहीं टिकती। श्रद्धालु और पर्यटक इस विशाल भव्य शिवलिंग के सामने भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। लगभग 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान पर पहुंचकर मानो ऐसा अनुभव होता है कि हम विश्व के शिखर पर पहुंच गए हों। आसमान में तैरते नीचे रुई जैसे बादलों का नजारा हर एक के मन को मोह लेता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों, घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियों और बर्फ के ग्लेशियर का ये अविस्मरणीय एवं मन को भाने वाला नजारा श्रीखंड महादेव श्रद्धालुओं और पर्वतारोहियों का पूजनीय एवं सर्वप्रिय स्थान बना देता है। यहाँ के चारों तरफ का वातावरण, दृश्य और देवीय सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यही वास्तव में भगवान शिव का रहस्यमयी निवास स्थान है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन में अत्यंत दुर्लभ है। ओम